जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों। आज हम आपको लीलावंती अप्सरा साधना के बारे में बताने वाले हैं। यह साधना साधारण नहीं है। यह एक दैवीय नृत्य को बुलाने की विद्या है। एक ऐसी अप्सरा जो केवल पूर्णिमा की रात को उतरती है, जिसका नृत्य देखना आत्मा को मुक्त कर सकता है। मगर यह साधना उतनी ही खतरनाक भी है। हर किसी के बस की नहीं। अब जान लो कि आपको किस तरह से यह साधना करनी है। एक साधना का समय। यह साधना केवल दो तिथियों में की जाती है। शरद पूर्णिमा होली की मध्य रात्रि, रात्रि का तीसरा प्रहर, यानी रात के 1 से 3 बजे के बीच दो। स्थान चयन एकांत स्थान होना चाहिए, जैसे पुराना कुंड, शांत नदी, तट या घर की छत, जहां कोई बाधा ना हो। स्थान पर कोई महिला या पुरुष ना हो। पूर्ण चंद्रमा स्पष्ट दिखना चाहिए। 3, साधक की तैयारी। साधना से 7 दिन पहले शुरू करें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। लहसुन, प्याज, मांस, शराब से दूर रहें। केवल फल, दूध और जल का सेवन करें। हर दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। हर रात 108 बार नीचे दिया गया मूल मंत्र जपें 4। साधना सामग्री: सफेद रेशमी वस्त्र, सिर्फ एक धोती चादर, 108 चमेली के फूल, गाय का शुद्ध घी, 8 घी के दीपक, कांसे या मिट्टी के, चंदन, केसर, कपूर, चांदी की कटोरी, अप्सरा यंत्र, ताम्रपत्र पर खुदा हुआ, एक सफेद आसन, कुशासन या ऊन का, एक रुद्राक्ष माला, एक तांत्रिक घंटी, शुद्ध जल से भरा कलश 5। साधना विधि: मुख्य रात्रि पर 1, रात 12:30 पर स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें। 2, उत्तर की ओर मुख करके सफेद आसन पर बैठें। तो सामने यंत्र को स्थापित करें। चारों ओर दीपक रखें। 4, यंत्र के ऊपर चमेली के फूल बिछाएं। 5, घंटी बजाकर साधना प्रारंभ करें। 6, मंत्र जप: मुख्य मंत्र एयूएम ह्रीं ऐं क्लीं रूपवत्याय स्वर्ग नर्तक्याय नमः। यह मंत्र केवल अप्सरा को आकर्षित करने हेतु है। इस मंत्र का 1108 बार जप करें। हर 108 जप पर चमेली का एक फूल यंत्र पर चढ़ाएं। मंत्र जप के समय अप्सरा का ध्यान करें। उसका रूप, गंध, नृत्य, सौंदर्य सब मन में कल्पना करें। आखिरी 108 जप में आंखें बंद रखें और मौन धारण करें। 7, दर्शन के संकेत: अगर साधना सफल होती है तो हवा एकदम स्थिर हो जाएगी, घुंघरुओं जैसी आवाज आएगी, शरीर में रोमांच उत्पन्न होगा, आंख बंद करते ही नृत्य करती स्त्री दिखाई देगी। 8, उसके बाद आंख खोलना नहीं है। जो भी दृश्य दिखे मौन भाव से देखें। वह अप्सरा आपके चारों ओर परिक्रमा करेगी। अंतिम चरण में वह आपके मन में एक वाक्य डालेगी। वह वाक्य भविष्य में आपको शक्ति देगा। उसे याद रखें। 9, साधना पूर्ण करने के बाद 3 दिन तक मौन व्रत रखें। किसी को साधना के बारे में न बताएं। जो अनुभव हुआ उसे लिखकर सुरक्षित रखें। अप्सरा हर पूर्णिमा पर स्वप्न में आएगी। अगर साधना 2 बार सफल हो, वह स्थायी रूप से आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। नोट: यह साधना अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली है। इसका दुरुपयोग करने पर मानसिक, शारीरिक या आत्मिक हानि हो सकती है। यह केवल उन्हीं के लिए है जो संयम, श्रद्धा और मर्यादा से पूर्ण हो।